देखो आज पढ़ोगे वर्गमूल, वर्गमूल है ना। तो वर्गमूल क्या होता है, सबसे पहले वर्ग समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करोगे तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं वर्ग कहते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। जैसे में देख लो 2 का वर्ग यानी यही स्क्वायर है ना। तो यह नहीं बताए अभी, ऐसे तो घात घातांक पढ़ चुके हो सब। तो किसी संख्या को, तो मान लो 2, उसी से गुणा करेंगे और जो गुणनफल प्राप्त हुआ 4, यह कहलाएगा वर्ग। क्लियर। वर्ग क्या हो गया, तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे वर्ग। कोई दिक्कत? तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, इकाई को 2 गुना में 2 तो 2 के पावर 2 4, इक्का है 5, कितना बार है 2 बार, तो 5 के पावर 2 क्या हो जाएगा 25। तो वर्ग समझ में आ गया। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग। क्लियर। तो सभी विद्यार्थी को 1 से 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, तुम लोग उतार लोगे और इसको याद करोगे। कहां से तक, 1 से लेकर के 30 तक। देखना है, यहां लिख दिया 1 से लेकर के इस लाइन में 8 तक वर्ग है, 9 से 20 और फिर 20 से 30। इसको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। अगर हम बोले कि 16 का वर्ग क्या होगा, तो बोलते के साथ तुमको बोलना है 256। नहीं बोला तो मार खाएगा, है ना। उसके बाद तुमको अगर पूछा जाएगा 26 का स्क्वायर क्या है, तो तुमको डायरेक्ट बोलना है 676, रुकना नहीं है। अगर पूछा जाएगा 30 का स्क्वायर तो 900। याद कर लोगे ना। तो सभी विद्यार्थी को याद होना चाहिए 1 से लेकर के 30 तक, ठीक है। 1 से लेकर के 30 तक। अब इस टेबल से एक चीज का ध्यान दो, सम संख्या विषम संख्या तो सबको पता है ना। सम संख्या होता है जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 बोलो। और विषम संख्या कहते हैं जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9। सब कोई पढ़े हो। इसका जानकारी है, सम 0 2 4 6 8, यह सम था। और विषम था क्या, 1 3 5 7 9, यह विषम है। सम और विषम, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 वह कहलाता है सम। जिस संख्या का इकाई अंक हो 1 3 5 7 9 वह कहलाता है विषम। अब इस टेबल में ध्यान दो कि बताओ जरा, 3 सम है कि विषम है? 3 तो विषम है। तो देखो, विषम संख्या का वर्ग करोगे तो विषम ही प्राप्त हो रहा है। विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विषम। जैसे में 3 विषम है, विषम का वर्ग किए तो क्या प्राप्त हुआ, विषम। अब बताओ 4 सम है कि विषम? 4 तो सम है, तो 4 का वर्ग करोगे, वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो देखो 16 सम की विषम, सम। उसी तरह से 5 सम है कि विषम है, विषम है। और 5 का वर्ग करोगे तो 50 25, तो विषम।
कहीं भी देख लो 27 सम की विषम, विषम क्योंकि इकाई अंक क्या है 7, तो 7 से 29 सम है कि विषम है, विषम क्योंकि इकाई अंक पर देख लो क्या है 9। कभी भी सम विषम देखना है तो कहाँ पर ध्यान दोगे, इकाई अंक पर ध्यान दोगे, इकाई अंक पर। तो इकाई अंक पर अगर ये सब पता है तो कहने का अर्थ यहाँ एक चीज को याद रख लो कि सम का वर्ग करोगे तो किसी भी सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम बोलना है। जब यह क्लास पढ़ोगे तो साथे साथे बोलना है, जो सभी जोर से नहीं बोलोगे क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। बाद में कभी रिवीजन क्लास पढ़ोगे तो जोर से बोलना है, जितना जोर से बोल सको। तो किसी भी सम संख्या का वर्ग क्या होगा, बोलो धीरे से बोलो बट बोलो। किसी विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। पूछेंगे तो बता दोगे ना, किसी भी सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम। जैसे में तो जैसे पूछेंगे तो तुम कहोगे 4 का स्क्वायर, 4 सम संख्या है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 सम संख्या हो गया। 6 सम संख्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 सम संख्या है ना। फिर पूछेंगे किसी विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, बोलो विषम। जैसे तो कहोगे 3 विषम संख्या है, 3 का वर्ग 9, 7, 5 कुछ भी बोल लेना है, ठीक है। तो सम विषम क्लियर, सम का वर्ग सम, विषम का वर्ग विषम। पूछेंगे तो बता देना है। तो चलो ये चीज पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे। अब जैसे 1 से लेकर के 9 तक कई अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। 1 से 9 तक कई अंकों वाली संख्या है, 2 अंक। देखो इसमें एक अंकों वाली संख्या, हम 2 अंकों लगा बोल दिए थे। अच्छा वर्ग नहीं, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें एक ही अंक यूज हो रहा है ना। अभी हम 32 लिखेंगे, कई अंक यूज हुआ, 2। 325 लिखेंगे, कई अंक यूज हुआ, 3। बात समझ में आ रहा है ना। तो 1 से लेकर के 9 तक कई अंक वाली संख्या है, 1 अंक वाली संख्या है। अब इसका वर्ग करोगे, देखो 1 का वर्ग करोगे एक ही अंक आया, 2 का वर्ग करोगे 4, 1 अंक ही आया। 3 का वर्ग किया 9, एक ही अंक आया। 4 का वर्ग किया 16, एक ही अंक, 2 अंक आ गया, 2 अंक आ गया मतलब बोल रहे हैं। 5 का वर्ग किया, 1 अंक वाली संख्या है 5, वर्ग किया तो कई अंक आ गया, 2 अंक। 8 कई अंक वाली संख्या है, तो इसका वर्ग करो तो कई अंक आ जाएगा, 2 अंक। फिर 9 भी 1 अंकों वाली है, वर्ग कर तो कई अंक हो गया, 2 अंक। तो हम पूछेंगे कि बताओ 1 अंकों की संख्या का वर्ग करेंगे तो कई अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा। 1 अंक वाला भी प्राप्त हो रहा है और 2 अंक वाला भी प्राप्त हो रहा है। क्लियर। उसके बाद हम पूछेंगे कि 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग करेंगे तब क्या प्राप्त होगा, 2 अंकों वाली संख्या। तो देखो समझ लो इसका नियम, जितना अंक होगा या तो 2m होगा, है ना, या 2m माइनस 1 होगा, या 2m होगा या 2m माइनस 1 होगा। वर्ग करोगे तो ठीक है ना। तो 2, हाँ समझो, यह याद रखना है। m क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है। m क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है। क्लियर। तो कहने का अर्थ है कि हम पूछेंगे कि बताओ 1 अंकों वाली संख्या का वर्ग करोगे
तो जो वर्ग होगा वह कितना अंक वाली होगा, तो या तो 1 अंक वाला होगा या 2 अंक वाला होगा। तो देखो m के कई अंक वाली है, पूछे 1 अंक वाली, तो m की जगह पर रख दोगे 1, तो 2 गुने 1 2, इसमें देखो m की जगह क्या रखोगे 1, तो 2 गुने 1 माइनस 1। आया कि नहीं आया? या तो 1 अंक वाला प्राप्त होगा या 2 अंक वाला प्राप्त होगा, इसे निकल जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग करोगे तो कितने अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा, तो देख लो m के प्रकार रखोगे 2, तो 2 गुना 4, और फिर रखोगे, फिर क्या रखोगे 2 अंक वाले पूछे है ना, तो 2 गुने 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 3। तो हम अगर पूछे कि बताओ 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग करोगे तो कितने अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा, तो तुम कहोगे 3 या 4, 3 या 4। बात समझना रहा ना? और तुमसे कोई पूछा कि क्या खाओगे, समोसा खाओगे कि छोला खाओगे, दोनों ना, समोसा या छोला, तो कोई एक नाम ले लो। उसी तरह से पूछेंगे हम कि बताओ 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग करोगे तो कितने अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा, तो तुम कहोगे क्या 3 या 4। 3 वाला भी प्राप्त हुआ, अभी तक तो 3 अंकों वाली प्राप्त हुआ है। आगे 50 के वर्ग करोगे, यहाँ देख लो 50 का वर्ग करोगे ना, तो 50 1 2 0, देखो 4 अंक वाली प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, 4 अंक वाली प्राप्त हुआ ना। 1 मिनट ठहर जाओ। हाँ, यही नियम है निकालने के लिए। अगर तुमसे हम पूछेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग करोगे तो कितने अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा, तो देखो 3 गुना 6 और 3 6 में से गया 5, तो तुम कहोगे 5 अंकों वाली या 6 अंकों वाली। अगर हम पूछेंगे कि बताओ 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग करोगे तो कितने अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा, 4 अंकों वाली, तो क्या कहोगे 4 अंकों 7 या 4 अंक वाली ना, तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 में से क्या घटाना है 1, तो 7, तो तुम कहोगे 7 अंकों वाली या 8 अंकों वाली। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? 5 अंकों वाली संख्या का वर्ग करोगे तो कितनी अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा, 10 या 9, 5 दूना और 10 में से गया तो 9 अंकों वाली या 10 अंकों वाली। 6 अंकों वाली संख्या का वर्ग करोगे, कितने अंकों वाली, 6 अंकों वाली संख्या का वर्ग करोगे तो कितने अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा, तो 6 अंक पूछे ना, तो 6 दूना और 12 में से 1 हटा दो, तो 11 अंकों वाली प्राप्त होगा या 12 अंकों वाली प्राप्त होगा। अब समझ में आ गया ना? तो वर्ग यह याद करना है 2m और 2m माइनस 1, ठीक है, 2m माइनस 1। हम पूछेंगे कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, किसी संख्या के वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसमें अंकों की संख्या क्या होगा, तो तुम कहोगे 2m माइनस 1। अब जय अंक वाला पूछेंगे तो बता देना है। फिर से एक बार हम क्या पूछेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसमें वह कितने अंकों की संख्या होगा, तो तुम कहोगे 2m माइनस 1। फिर पूछेंगे बताओ 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो कितने अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा, तो तुम कहोगे 8 अंकों वाली या 7 अंकों वाली।
तो याद हो जाएगा 2m माइनस 1 है, एकदम 100% याद यह और यह हो जाना चाहिए। क्लियर। अब देखो दूसरा, तो हम लोग क्या सीखे, दो चीज, सम संख्या का वर्ग सम हो रहा है, विषम संख्या का वर्ग विषम हो रहा है। किसी एक यह अभी सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा नंबर सीखो। अच्छा, हम 1 से 30 तक वर्ग किए हैं, 1 से 30 तक, तो जरा इकाई अंक पर ध्यान दो। इकाई अंक पर 1 प्राप्त हो रहा है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, इकाई अंक पूछ रहे हैं केवल 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6। देख लो, कहीं किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो क्या हमको कहीं पर 2 मिला है? मिला है? कहाँ मिला है? वर्ग करने के बाद इकाई अंक पर वर्ग कर 24 का वर्ग किए ना, तो 576। तो हम इकाई अंक यहाँ देखते हैं, तो कहीं भी 2 मिला है हमको? फिर से देख लो ठीक से, अगर कहीं हमको दिखेगा तो पीटेंगे। देख लो, कहीं 2 मिला है? ध्यान से देखना, इकाई अंक पर नहीं मिला है ना? अच्छा ठीक है, हम बताएंगे बाद में कि वर्ग करने पर 2 मिला है कि नहीं, तुम ठीक से देख के बताना। अच्छा, 3 कहीं मिला है? 3 सीनियर विद्यार्थी नहीं बोलेगा, जूनियर विद्यार्थी जो है वही केवल बोलेगा। 3 कहीं मिला है इकाई अंक पर? ठीक से देख लो अच्छी तरीका से, वर्ग करने पर इकाई अंक पर नहीं मिला है? चलो तुमने बात करा रहा है। 7 कहीं मिला है? देख लो 7, देख लो ठीक से, इकाई अंक पर 7 कहीं मिला है? ठीक से देख लिया ना? नहीं मिला है। 8 मिला है, इकाई अंक पर 8, देख लो ठीक से, देख लिया सब कोई? कहीं पर भी 1 से 30 के बीच में इकाई अंक वर्ग करने के बाद यहाँ पर इकाई अंक यहाँ पर नहीं मिला है ना? अच्छा, 0 मिला है कि नहीं? इका तो कहीं देख लो मिला है ना, यहाँ मिला है, फिर 10 पर। अच्छा, 1 मिला है, 2 तो नहीं मिला था, 3 नहीं मिला था, 4 मिला है, 5, 6, 9, क्योंकि 7 और 8 बस यही है, यही तो अंक है। तो देखो यहाँ से समझो कंसेप्ट को, ठीक है? यहाँ से समझना है कि किसी संख्या के इकाई अंक अगर हम पूछे, इसको समझने से पहले यहाँ पर समझो, अगर पूछे 4 किसी का वर्ग है तो है, 4 किसका वर्ग है? 2 का। 4 किसका वर्ग है? 2 का। 25 वर्ग है, किसका वर्ग है? 5 का। 36 किसी का वर्ग है, किसका है? तो ई परिपूर्ण वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर इंग्लिश में कहा जाता है। क्लियर? क्या कहोगे इसको? परफेक्ट स्क्वायर या परिपूर्ण वर्ग। आगे बढ़ा जाए ना? तो 4 पूर्ण वर्ग है, परिपूर्ण को पूर्ण भी कह सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना? 4 पूर्ण वर्ग है, किसका है? 4 किसका वर्ग है? तो 4 पूर्ण वर्ग है ना? किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। 25 पूर्ण वर्ग है, किसका? 5 का। 36 पूर्ण वर्ग है, किसका? 6 का। उसी तरह से अगर पूछा जाएगा 49, बोलो पूर्ण वर्ग है? रुक जाओ, पूछेंगे कैसे? 49 पूर्ण वर्ग है, किसका है?
अब पूछेंगे 48 पूर्ण वर्ग है, किसका है? तो ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 39 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 39 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब देखो, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, कभी नहीं, होगा ही नहीं, सीधा ना कह देना है। अगर हम कभी पूछ दे कि बताओ, थोड़ा ये वाला मिटा दे रहे, ठीक है ना, अब तक तो उतार लिए होंगे सब। अगर हम पूछ दे कि 4, 2, 7, 8 बोलो ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं? नहीं, डायरेक्ट सीधे आंसर देना कि यह किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अरे रुक जाओ, ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4278 है। अलग अलग थोड़े देखना है। इसको क्या पढ़ोगे? 2, 5, 25। इसको क्या पढ़ोगे? 36। इसको क्या पढ़ोगे? 39। उसी तरह से इसको पढ़ोगे 4278। ये लंबा है, हजार में है। 4 को अकेले थोड़े देखना है, एक मिला के देखना है। वैसे तो ये 9 भी पूर्ण वर्ग है, ये 9 नहीं ना है, ये कितना है? 39 है। तो 4278 ये तुम्हारा पूर्ण वर्ग है ही नहीं। एकदम डायरेक्ट कह देना कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हम पूछेंगे डायरेक्ट तुम कैसे कह दिया, इसको कैसे कह देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है? चेक को करेगा तब ना बताएगा। कहेगा नहीं सर, हम एकदम याद किए हैं कि जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा वो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। क्लियर? जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा वह कभी भी पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। तुमसे पूछा जाएगा 3, 2, 7 है ना, 3, बोलो क्या यह पूर्ण वर्ग है? नहीं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह किसी का वर्ग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 2, 3, 7, 8। अब अगर पूछा जाएगा 5, 2, 7, 9, क्या यह किसी का पूर्ण वर्ग है? डायरेक्ट नहीं। इतना बड़ा याद थोड़े किए हो। हम तुमसे पूछेंगे कि बोलो 49 पूर्ण वर्ग है, तो है। किसका है? तो 7 का है, क्योंकि तुम 30 तक याद कर चुके हो। 64 पूर्ण वर्ग है, तो है। किसका है? 8 का है, याद है। अब ये याद है तो ना बढ़ाने, ये पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो। देखो, जिसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा वह पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और पूर्ण वर्ग नहीं भी हो सकता है। अब जैसे 49, देखो इकाई अंक 9 पूर्ण वर्ग है, किसका है? 7 का। एजे ले लो 39 इकाई अंक पर का है? पूर्ण वर्ग है, जवाब मिल गया। 29 पूर्ण वर्ग है, इकाई अंक तो 9 है, नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो ये नहीं है कि हर एक विद्यार्थी जो बैग टांग का स्कूल जा रहा है वो पढ़ाई वाला है, नहीं ना, वो खेलने जाता है, बदमाशी करने जाता है सब। बात समझ रहे हो ना? तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और जैसे 64 पूर्ण वर्ग है, किसका है? 8 का है। ये ले लो 74, इसका भी तो इकाई अंक 4 है, ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो बात समझ में आया? तो इस दोनों को याद करने का तरीका तुम कहोगे जिसका इकाई अंक 2, 3, 7,
8, वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जिसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा वह पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? अब देखो आगे, इसको याद कर लोगे। 2, 3, 7, 8 पूर्ण वर्ग कभी नहीं। 0, 1, 4, 5, 6, 9 पूर्ण वर्ग हाँ, पूर्ण वर्ग ना। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तुम लोग को जांच करते रहना है, कहना क्या लदुआ हो गया। अब समझो, बोलो 4 पूर्ण वर्ग है ना? कितना हो गया? 40,000। जीरो की संख्या गिन लो, 1, 2, 3, 4। और जीरो की संख्या सम हो, क्या हो? सम। याद रखना, जीरो की संख्या सम। और जीरो को छोड़ने के बाद जो बच रहा है वह किसी का वर्ग होना चाहिए। तो 4 किसी का वर्ग है? किसका वर्ग है? तो ये पूर्ण वर्ग है। यह क्या है? पूर्ण वर्ग है। अभी और समझोगे। 4, बोलो जीरो की संख्या सम की विषम? गिन लो, 1, 2, 3। यह विषम हो गया। यह क्या है? विषम। जीरो की संख्या विषम। क्लियर? जीरो की संख्या विषम। तो अगर जीरो की संख्या विषम हो गया तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण, यह वर्ग छूट गया है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखो, जीरो की संख्या सम हो, जीरो की संख्या, जीरो को छोड़ने के बाद जो बच रहा है वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो टोटल संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग। अब ले लो 16, बोलो पूर्ण वर्ग है कि नहीं? क्योंकि जीरो की संख्या सम, जीरो को छोड़ने के बाद ये 16 का है, पूर्ण वर्ग है। किसका है? 4 का। अब ले लो, बोलो पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 64 तक पूर्ण वर्ग दिख रहा है, बट जीरो सम है। जीरो का वो है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं ना है, क्योंकि 3 क्या है? विषम। अब ले लो, 20 से पूछेंगे वही बोलेगा। यह पूर्ण वर्ग है? नहीं है। हाँ ना बेना, नहीं है। जीरो तो सम है, 1, 2, 3, 4। 4 तो सम है ना? 4 सम है। बट जीरो को छोड़ दो तो ये जो बच रहा है 5, यह किसी का वर्ग है? ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग तो याद रख लो इसको। किसी संख्या के अंत में जीरो की संख्या सम हो, जीरो की संख्या क्या हो? सम हो। और जीरो को छोड़ने पर जो अंक हो रहा है वह भी क्या होना चाहिए? सम नहीं, किसी का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। किसी का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो टोटल संख्या क्या होगा? वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, है ना? इस पर 2-4 को क्वेश्चन देख लो, अभ्यास करने के लिए बताइए चुके हैं और बता दे रहे हैं। 8, सीनियर विद्यार्थी नहीं बोलेगा, जिसे पूछेंगे वही बोलेगा। बोलो तुम, क्या यह पूर्ण वर्ग है? जोर से बोलो, कैसे है? यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अरे जीरो तो सम है, 1, 2, 3, 4। और जीरो को छोड़ दो, 8 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं ना है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ, जीरो को छोड़ने के बाद भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए।
जीरो खाली सम होने से पूर्ण वर्ग ना होगा, जीरो को केवल गिन लिया कि सम है तो पूर्ण वर्ग नहीं कह सकते हो। जीरो को छोड़ के देखो 8 नहीं है, यही रहता 16, बोलो अभी पूर्ण वर्ग है। जीरो की संख्या क्या है 1 2 3 4 सम, और जीरो को छोड़ने के बाद 16 भी क्या है किसी का पूर्ण वर्ग है। क्लियर है, बात समझ में आया ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, अब इसके बाद तुमको बाद में पढ़ा जाएगा।